हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रियंका और कैसे हैं आप, मुझसे शेयर ज़रूर करना। आज मेरा कोई व्लॉग नहीं आ रहा है। आज मेरा आ रहा है ये एक छोटा सा वीडियो जिसमें मैं बताने वाली हूँ अपनी सेकंड बेबी की प्रेगनेंसी स्टोरी। काफ़ी लॉन्ग टाइम से इंतज़ार कर रहे थे हमारे व्यूवर्स की, प्रियंका अपनी स्टोरी बताइए, हमको भी हेल्प होगी। लॉकडाउन में कैसे आपने बेबी को बॉर्न किया, मतलब क्या हुआ, कौन से हॉस्पिटल में आपका बेबी हुआ है और मतलब नॉर्मल हुआ है, ऑपरेशन से हुआ है, क्या कंडीशन, क्या सिचुएशन, सारी चीज़ें मेरे साथ शेयर कीजिए। मैं भी काफ़ी टाइम से सोच रही थी आप लोगों के साथ ये सब कुछ शेयर करूं, बट टाइम नहीं मिल पा रहा था, आप लोग समझ सकते हैं। तो अभी मेरे बेबी को बॉर्न हुए ओनली 3 मंथ हुए हैं। मेरा बेबी जो है वो 3 महीने का कंप्लीट हो चुका है, 3 महीने का हो गया है मेरा बेबी। और मेरा बेबी 10 अप्रैल को बॉर्न हुआ था और आप लोगों ने मेरे 10 अप्रैल के दिन का व्लॉग आप लोगों ने देखा है। मैं यहाँ से अपने ससुराल के लिए गई थी, वो व्लॉग अगर नहीं देखा है तो जाके आप देख सकते हैं। और जस्ट 10 तारीख को मैं सीतापुर से जालौन के लिए निकली थी। देन 10 तारीख की रात में ही मैंने एक बेबी बॉय को जन्म दिया था। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। और अभी तो मैं शाम के टाइम ही वीडियो शूट कर रही हूँ। अगर आप लोग भी शाम के टाइम देख रहे हैं या फिर सुबह के टाइम देख रहे हैं, अगर आप सुबह के टाइम देख रहे हैं तो भी आप चाय कप लेके बैठ जाइएगा। अगर शाम के टाइम देख रहे हैं तो भी चाय के साथ स्नैक्स के साथ में बैठ जाइएगा मेरा ये वीडियो देखने के लिए। तो मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ कि मैं रोज डेली व्लॉग बनाती हूँ और आप मेरे व्लॉग के थ्रू जान चुके होंगे कि मुझे बेबी बॉय हुआ है 3 महीने पहले। और जब बेबी का जन्म नहीं हुआ था उससे पहले मैंने क्या किया है, कैसे सारे काम करती थी, अपने को खुद को कैसे मैनेज करती थी, पूरा एक मेरी बेबी गर्ल भी है उसको भी कैसे मैनेज करती थी, वो मेरे व्लॉग के थ्रू आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा। अदरवाइज जिन्होंने नहीं देखा है, जो मुझसे नए जुड़ रहे हैं, वो मेरे पिछले वीडियोस व्लॉग्स वाले देख सकते हैं। तो मैं बात करती हूँ 10 तारीख की। 10 तारीख से 2-3 पहले की, वहीं से स्टार्ट करते हैं। क्या हुआ कि 8 तारीख को मेरी सासू माँ का बैग लगा हुआ रखा था, वो आने वाली थी यहाँ पर, क्योंकि मेरी डिलीवरी यहीं सीतापुर में होने वाली थी। देन 8 तारीख को मेरी सासू माँ का फ़ोन आया कि उनको परमिशन मिल ही नहीं पा रही है लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि उस टाइम फुल लॉकडाउन चल रहा था और उनको परमिशन नहीं मिल पा रही थी। देन उनका बैग तो लगा हुआ रखा रह गया और वो नहीं आ पा रही थी। देन मेरे ससुर जी ने एक सजेशन दिया पता करके कि वो नहीं आ सकती, लेकिन पेशेंट यानी डिलीवर करने वाली मदर वो तो जा सकती है अपने घर, ये लिखवा कर कि भैया यहाँ पर ना कोई है नहीं मेरा, मैं किराए पे घर पे रहती हूँ और यहाँ अकेले रहती हूँ, तो मुझे अपने घर के लिए जाना है और हम ऐसा लिख कर साइन करके गवर्नमेंट से परमिशन लेकर गाड़ी करके जालौन जा सकती थी मैं। तो मैंने सोचा चलो ठीक है ये भी कर लेंगे, लेकिन अगर नहीं मिली सिचुएशन, मतलब नहीं मिली परमिशन, तो क्योंकि मेरी डॉक्टर जो है वो यहीं सीतापुर की थी, तो मैं अपनी डॉक्टर के पास गई 9 तारीख को मैं अपनी डॉक्टर के पास गई। तो वहाँ पे पता चला हमको कि वो सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे पेशेंट देख रही हैं और डिलीवरी नहीं ले रही है, कोई डिलीवरी नहीं हो रही, वहाँ पर कोई पेशेंट रुक नहीं रहा है। सिर्फ 2 घंटे के लिए वो सिर्फ इमरजेंसी के लिए आके देखती हैं, अदरवाइज़ कोई स्टाफ नहीं है उनके यहाँ काम करने वाला। और फिर तो हम लोग और भी शॉक्ड हो गए कि अब क्या करें, अब डिलीवरी कहाँ होगी और हम किस हॉस्पिटल में जाएंगे। सब हॉस्पिटल भी बंद हैं, प्राइवेट वाले, सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल ओपन है, यानी सरकारी वाले जो अस्पताल हैं वो खुले हुए हैं। तो हम लोगों ने फिर सोचा, घर आकर फिर हमने सोचा हम लोगों को सरकारी हॉस्पिटल में ही जाना है। अब जैसा भी हो, ऑपरेशन से हो और सीजरियन हो, नॉर्मल हो, जैसी भी डिलीवरी हो, हमको वहीं कराना है। तो हम अपने घर जाना पसंद करेंगे, जहाँ हमारी सास ससुर ननद और भी मेरी मौसी सासू माँ, चाची सासू माँ और पूरा परिवार, देवर ननद सभी लोग हैं, और मेरी आध्या को भी देखने वाले लोग होंगे। तो इसलिए आध्या की भी बहुत टेंशन थी, मुझे सच बता रही हूँ मैं। तो मैं फाइनली फिर वही जो हमारी डॉक्टर हैं सीतापुर की,
उन्हीं से मैंने लिखवाया कि मैम आप लिख के पेपर में स्टैम्प लगा दीजिए अपने यहाँ का, साइन कर दीजिएगा कि आप मुझे यहाँ से रेफ़र कर रही हैं कि मैं अपने घर चली जाऊँ और अपने ससुराल वहाँ पे अपनी डिलीवरी कराऊँ, और आप मुझे यहाँ पे नहीं ले सकती हैं क्योंकि 2 घंटे के लिए हॉस्पिटल खुल रहा है कोरोना वायरस की वजह से। तो उन्होंने लिख दिया था और स्टैम्प भी लगा दिया था, यानी मोहर लगा दी थी, एंड हम लोग चले आए थे। उसके बाद घर आने के बाद हम लोगों ने खाना खाया और मतलब परमिशन के लिए जो ऑनलाइन प्रोसेस किया जाता है कि हमको मतलब वहाँ से परमिशन मिल जाए और हम लोग निकल सके यहाँ से। तो हम लोगों ने गाड़ी ना आते ही कह दिया था अपने मकान मालिक से कि आप अंकल जी मेरे लिए एक गाड़ी कोई कर दीजिएगा, पैसे हम लोग दे देंगे और हम लोगों को घर जाना है। अगर परमिशन हमको गवर्नमेंट से मिल जाती है तो हम लोग निकल जाएंगे। फिर क्या हुआ कि हम लोगों ने परमिशन डाल दी। परमिशन 2-4 घंटे के अंदर अंदर आपको मिल जाएगी, या फिर हाँ या ना में। तो हम लोग इंतज़ार करते रहे। देन हम लोगों ने ना सोचा नहीं था कि मिल भी जाए, हो सकता नहीं मिले तो हम लोग आराम से थोड़ी देर रिलैक्स कर लिए, खाना वगैरह खाने के बाद लेट वेट गए। फिर जैसे ही सो के उठे तो 2 घंटे के बाद परमिशन हमारी मतलब हमको लोगों को मिल गई। देन हम लोग खुश हुए और अपनी पैकिंग है ना इमीडिएटली फटाफट करने लगे। 9 तारीख की शाम को 9 तारीख के शाम को मेरा ब्लॉग आया है, आप लोग देख सकते हैं पिछले ब्लॉग वीडियो। जिन्होंने नहीं देखा, मैं तो अपनी स्टोरी बता रही हूँ आपको। तो क्या हुआ, मैंने सारे कपड़े वगैरह जो भी ज़रूरत के मेरे पास थे वो सब रखे, और सब कुछ ये सब करने के बाद रात का डिनर बनाया, खाया और आराम से सो गए। सुबह जब मैं उठी अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि मुझे 8 बजे यहाँ से निकल जाना था, तो मैं सुबह जल्दी उठी क्योंकि मुझे बनाना था अपने रास्ते के लिए खाना और चाय नाश्ता करके जाना था, क्योंकि जाहिर सी बात है भूख लगती है मुझे, और इसलिए मैं जल्दी उठी। उसके बाद यहाँ से जाने से पहले सारे बर्तन वगैरह भी क्लीन करने होते हैं, चीज़ों को सब सेट करना पड़ता है, तो वो सब भी करना था। तो मैं खाना बना रही, मतलब मैंने सब्जी बना ली, मैंने पूरियाँ बना ली और उनको सिर्फ पैक करना बाकी था, और जितने भी बर्तन थे वो धुलने बाकी थे। तो मैं धीरे धीरे बर्तन को वॉश कर रही थी, मतलब मांज रही थी, पहले धुले नहीं थे। तो जैसे ही मैं उनको मांजना स्टार्ट किया, देन मुझे हल्का हल्का सा पेन हुआ। मुझे ऐसा लगा कि दर्द उठ रहा है थोड़ा सा। फिर मैंने ऐसा नहीं है, बहुत तेज़ होता है, नॉर्मली थोड़ा सा कुछ हुआ होगा। थोड़ी देर रुक गई, फिर मैं करने लगी काम, फिर मैं रुक गई, फिर करने लगी। देन मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि साथिया कि मुझे पेन हल्का हल्का हो रहा है और मुझे दिक्कत हो रही है, मैं खड़े होकर नहीं धुल पा रही बर्तन, आप काम करिए, आप धुल दीजिए। तो उन्होंने फटाफट सारे बर्तन धुल दिए, हालांकि मैंने मान दिए तो उन्होंने सारे धुल दिए और उसके बाद स्टैंड में लगा दिए। फिर उसके बाद मेरा नॉर्मल हो गया, बिल्कुल ठीक, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर मैं अपना हैंड पर्स उठाया, आध्या को पकड़ा और इन्होंने सारे बैग मेरे निकाले बाहर। नीचे गाड़ी आ गई थी, हम लोग नीचे चले गए। अंकल आंटी जो हमारे ओनर हैं उनसे मिले, थोड़ी देर बैठे बतियाए, और उनसे मैं बोल रही थी हल्का सा दर्द हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है, कभी हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है, लेकिन ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये जो बात है ये 10 तारीख की सुबह की है, और 8 बजे हमारी गाड़ी आ गई थी और 8 बजे हम लोग बैठ गए थे। मतलब 8 बजे के 8:30 करीबन हम लोग गाड़ी में बैठे हैं, फिर हम लोग निकले हैं। और हम लोग करेक्ट 1:30 बजे हम लोग सीतापुर से मतलब जालौन पहुंच चुके थे। 1:30 बजे रास्ता इतना साफ था, ना कोई गाड़ी ना कुछ। हाँ, पुलिस वाले भैया जो थे वो बीच बीच में रोक रहे थे। तो एक तो परमिशन का जो वो होता है ना पेपर, वो हम लोग गाड़ी में लगाया हुआ था। लेकिन फिर भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पूछना, और हम बैठे प्रेग्नेंट लेडी को देखना, ये सब चीज़ें वो देख रहे थे। देन फिर वो लोग आगे जाने दे रहे थे। फिर भी हमको घबराहट हो रही थी कि कहीं ऐसा ना हो हम लोग को बैग वापस जाना पड़े। सब कुछ परमिशन होने के बावजूद भी ये डर लग रहा था। फिर क्या हुआ कि मैं जा रही थी, रास्ते में ही गाड़ी में भी मेरे हल्के हल्के से पेन स्टार्ट थे। मैं बस जैसे दर्द स्टार्ट हो तो मैं थोड़ी देर अपने आप को कंट्रोल करूँ, देन फिर नॉर्मल हो जाए, फिर स्टार्ट हो फिर नॉर्मल हो जाए। तो बस ये मुझसे बस यही कह रहे थे कि प्रियंका बस घर पहुँचने वाले हैं, और घर ना अगर ऐसी कुछ सिचुएशन आएगी तो मैं सीधे हॉस्पिटल ले चलूँगा तुमको। तो हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो मैं 1:30 बजे घर पहुँच गई अपने ससुराल। मेरी सासू माँ ने कढ़ी चावल बनाए हुए थे, मैं सच बता रहा हूँ। तो मम्मी ने बोला खाना खा लो। मैंने बोला मैं रास्ते में पूरी सब्जी खाई थी, लेकिन हाँ लग तो रही है मुझे भूख, तो एक काम करिए कढ़ी चावल लगा दीजिएगा, मैं खा लेती हूँ। तो मैंने कढ़ी रोटी और चावल ये भी खाया। उसके बाद करीब 2:30 बजे फिर से मुझे पेन स्टार्ट हो गए। खाने खाते टाइम पे भी थे, मैं मम्मी से बोल भी रही थी
कि मुझे कुछ हो रहा है, प्रॉब्लम्स कुछ हो रही है। तो फिर 2:30 बजे के बाद भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, धीरे धीरे शाम हो गई, 5 बजे भी स्टार्ट हो गई। लेकिन मेरा क्या था, मैंने क्या किया, मुझे जब भी पेन स्टार्ट होता मैं चलना स्टार्ट कर देती थी। हॉल में वहाँ घूमने लगी, राउंड 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 काट रही थी। मैं बैठ नहीं रही थी, मुझे राउंड 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 करना, मतलब दर्द में भी मैं टहल रही थी सिर्फ इस चीज़ से कि ये टेंशन थी कि लॉकडाउन है, गवर्नमेंट केवल हॉस्पिटल खुला है, सरकारी अस्पताल है, क्या होगा क्या नहीं, इस टेंशन में मैं बहुत ज़्यादा, मेरे ऊपर नीचे सांस हो रही थी और मैं राउंड 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 घूम रही थी। फिर फाइनली जो हमारा जालौन का जो हॉस्पिटल था वो बंद, वहाँ पे मतलब जो डॉक्टर थी वो नहीं थी। फिर हमारा जो उरई का हॉस्पिटल है, जिला हॉस्पिटल महिला वाला, वहाँ हम लोग गए। मेरे चाचा अंकल ससुर जी की जो गाड़ी है वहाँ उन्होंने ड्राइव की, मेरा देवर गया, मेरे हस्बैंड गए, मेरी मौसी सासू माँ गई, मेरी सासू माँ गई थी, मैं गई थी, एक मेरी बुआ सासू माँ है वो भी गई थी। तो हम लोग जैसे पहुँचे, अब मैं आपको यहाँ से एक स्टोरी बताना और स्टार्ट कर रही हूँ जो कि काफ़ी मुझे बड़ा वो था ना कि डर लग रहा था कि क्या क्या हुआ इस टाइम क्या नहीं। और मैं 8 बजे करेक्ट, रात के 8 बजे जिला हॉस्पिटल के जस्ट सामने उतरी। वो गाड़ी से उतरने के बाद मेरी तरफ मेरी मौसी सासू माँ, एक तरफ मेरी सासू माँ, दोनों लोग मुझे पकड़े हुए थी और मैं अंदर एंटर कर रही थी। देन रास्ते में मुझे पेन तो हो ही रहते रह कर, तो मैं बहुत देर उनका हाथ पकड़ के बीच में ही रुक गई। अब उनको भी घबराहट हो रही, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हाँ बेबी अंदर जा ही ना पाए, दिक्कत हो जाए। तो फाइनली धीरे धीरे करके हॉस्पिटल के अंदर गए, सीधे लेबर रूम में गए और इन्होंने बाहर फॉर्म है वो फिल कर रहे थे, मतलब जो भी फैसिलिटी, मतलब वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी है उनकी, एक पिता की और हस्बैंड की, तो वो फिल कर रहे थे, फॉर्म में भर रहे थे। फिर वो फिल नहीं कर पाए, आई थिंक वो जो फॉर्म है वो पूरा फिल नहीं हो पाया था और 8:12 में मेरा बेबी बॉर्न हो चुका था और मुझे बेबी बॉय हुआ है एंड 8:12 पे हुआ है। 12 मिनट में, करेक्ट 12 मिनट में मेरी डिलीवरी नॉर्मल हो गई थी। और उसके बाद डिलीवरी के बाद फिर मैं नॉर्मल रूम में गई जहाँ पे मूव करा दिया जाता था दूसरे में, वहाँ गए। वहाँ पर मेरी मम्मी बोली कि अब क्या करें, तो मैंने बोला कि आप डॉक्टर से पूछो कि हम जा सकते हैं क्योंकि कोरोना बहुत फैल रहा है, मैं घर जाना चाहती हूँ। तो मैं मम्मी ने पूछा जाके, तो बोला कि मतलब पेशेंट है वो ठीक है, वो जाने के लिए तैयार है। तो मैंने कहा हाँ मैं तैयार हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और करेक्ट 2 घंटे बाद मैं वहाँ रुकी, 2 घंटे के बाद मैं घर वापस आ गई अपने ससुराल में उरई से। सो ये थी मेरी स्टोरी। उसके बाद मैंने ब्लॉगिंग नहीं की, जाहिर सी बात है, मैं फुल रेस्ट पे थी, बेबी रेस्ट पे था, मैं रेस्ट पे थी। और मैं जब जा रही थी वहाँ से हॉस्पिटल के लिए, तो आज वो यहीं घर पे ही छोड़ गई थी ना ससुराल में, तो वो बाय बाय बोल रही थी मुझे। और वो जब कह रही थी मम्मी जल्दी आना, तो मैं ये सोच, मदद तो था ही, मुझे जाना ही था, मैं ये सोच रही थी कि अगर ऑपरेशन हुआ या कुछ हुआ, कोई भी प्रॉब्लम आ गई इस लॉकडाउन में, कुछ दिन ज़्यादा रुकना पड़ा, तो मेरी बेटी बहुत परेशान हो जाएगी मेरी बिना। तो मुझे इस बात का बहुत डर था। तो मैंने उससे बोला मैं अब भी आ जाऊंगी। और ठीक करेक्ट 11 बजे रात को मैं घर आ गई और मैं सोची सो गई होगी, लेकिन नहीं, ये नहीं सोई थी। और वीडियो कॉलिंग भी वहाँ पे की थी कि देखो तुम्हारा भाई आ गया है, मम्मा ठीक है, अभी आ रही है लेकर। सो बहुत खुश भी थी ये। और उसने रात को जब मैं घर आ गई उसने डांस भी किया था। एंड बस ये थी मेरी स्टोरी। मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, मेरा पहली बेबी आद्या है वो भी नॉर्मल हुई है, मेरी दूसरा बेटा दक्ष है जो भी नॉर्मल हुआ है, सरकारी अस्पताल में हुआ है और 12 मिनट के अंदर हुआ है। सो ये थी मेरी प्यारी सी सेकंड डिलीवरी की स्टोरी, वो भी लॉकडाउन में। होप आपको अच्छा लगा होगा सुन के मेरी ये स्टोरी। और जो लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे उनको रिक्वेस्ट पूरी हुई होगी। मैंने बहुत सोचा कि मैं शेयर करूं या ना करूं, पता नहीं लोग क्या कहेंगे क्या नहीं, लेकिन मैं सोचा चलिए अब तो ना 3 महीने हो गए, अब शेयर कर ही देती हूँ, बहुत आए दिन कमेंट आ रहे थे। सो गाइज ये थी मेरी स्टोरी, होप आपको पसंद आई हो। अगर स्टोरी क्या है, रियल स्टोरी है,
तो अगर आपको पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन ब्लॉगर प्रियंका पाटकर। ठीक है, तो अब मैं करती हूँ ये वीडियो को एंड, और आप सबसे मिलते हैं नए व्लॉग के साथ में। और जिन लोगों ने मेरे प्रेगनेंसी से पहले वाले ब्लॉग्स, डिलीवरी से पहले वाले ब्लॉग, प्रेगनेंसी ब्लॉग्स नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। मैं हमेशा वर्क करती थी, मेरी नॉर्मल डिलीवरी इसीलिए हुई है। मैं सच में वर्क करती थी कि मेरी डिलीवरी नॉर्मल हो, और फिर तो भगवान की मर्जी। मैंने बहुत प्रेयर भी की कि भगवान सब कुछ नॉर्मल हो। जिस टाइम लॉकडाउन हुआ था उस टाइम तो और भी डर बैठ गया था। तो चलिए, मैं एक बात और कहूँगी, जो हमारी सब्सक्राइबर्स हैं जो इस टाइम प्रेग्नेंट हैं, डिलीवरी होने वाली है, उनसे बस इतना कहूँगी कि लॉकडाउन अगर दोबारा लग जाए तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सब अच्छा होगा, टेंशन मत लेना। तो चलिए, मिलती हूँ अपने नए वीडियो के साथ में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।